हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई है जहां पे बताया जा रहा है कि इंडिया का जो पर यूनिट स्पेस लॉन्च कॉस्ट है वो दुनिया में हाईएस्ट है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे पूरी दुनिया के अंदर जो भी स्पेस एजेंसीज हैं या जो भी कंट्री हैं जो कि लॉन्च करती हैं, तो देखेंगे इंडिया का जो पर केजी लॉन्च कॉस्ट है वो $13,302 के आसपास आता है एंड ये लो अर्थ ऑर्बिट का है। वहीं आप कंपेयर करेंगे यूरोप से, यूरोप में आता है $9,897 पर केजी। वहीं रशिया से कंपेयर करेंगे तो वो आता है $6,682। चाइना से देखेंगे तो $5,809। जापान से और कम हो जाता है, यूएसए का सबसे कम है जो कि $3,225 पर केजी है। और ये भी क्यों ना हो, क्योंकि स्पेस एक्स की वजह से। अब आपको समझना चाहिए कि लॉन्च व्हीकल और पेलोड में क्या डिफरेंस होता है। लॉन्च व्हीकल किसे कहते हैं? देखिए आपके सामने एक पिक्चर है, ये LVM-3 का है, मार्क 3 का है। और ये लॉन्च व्हीकल जो है इंडिया का है, इसरो ने बनाया है। और आप ये देखेंगे जो रॉकेट है ना, रॉकेट ये पूरा का पूरा ये लॉन्च व्हीकल है ये। और ये ऊपर दिख रहा है आपको, इसके अंदर पेलोड जाता है, वो सैटेलाइट ही यूजुअली जाता है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट हो गया। स्पेस के अंदर ये जो है लॉन्च व्हीकल होता है, सैटेलाइट को वहां छोड़ देता है, पहुंचा देता है। इसका इतना ही काम होता है। पेलोड और लॉन्च व्हीकल में यही डिफरेंस होता है। लॉन्च व्हीकल रॉकेट होता है और पेलोड सैटेलाइट होता है। अब हम बात करेंगे रीजन के बारे में, क्यों महंगा है इसरो का और इंडिया के अंदर जो स्पेस लॉन्च इतना महंगा क्यों हो रहा है। देखिए इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लेस पेलोड कैपेसिटी की वजह से। मतलब जो हमारा जो लॉन्च व्हीकल की जो कैपेसिटी है वो काफी कम है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बेसिकली सपोज एक लॉन्च व्हीकल है, उसकी कैपेसिटी 500 केजी है। ये मैं आपको बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो 500 केजी का ही सैटेलाइट ले जा सकता है। मान लीजिए एक रॉकेट बनाया जाता है, वो 500 केजी का सैटेलाइट लेके जा रहा है। फिर मान लीजिए दूसरा 500 केजी हम लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट को, और फिर से हमें एक नया रॉकेट चाहिए। तो यहाँ पे एक दूसरा नया रॉकेट बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। और कॉस्ट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखिए सेंसर्स वगैरह सब कुछ सेम होता है, बस एक जो टंकी होती है जिसके अंदर हम फ्यूल भरते हैं, और जो फ्यूल होता है उसका ही कॉस्ट बढ़ता है। और तीसरी चीज वहां पे क्या होता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो सब फिक्स सैलरी पे ही होते हैं। तो अगर आप देखेंगे एक लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए सेम साइंटिस्ट लगते हैं, आप ज्यादा टाइम लगा रहे हैं एक लॉन्च व्हीकल को बनाने में। अगर वहीं आप कैपेसिटी बढ़ा दे 500 केजी से, मान लीजिए 1000 केजी आप कर दे, तो क्या होगा, जिसकी वजह से कि आपको जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी कम लगेगा, सेंसर यूजुअली कम लगेगा, एंड जो बाकी चीजें बस एक फ्यूल टैंक बड़ा करना होगा और फ्यूल भरना होगा, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो काफी कम हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या है? लेस फ्रीक्वेंसी। इंडिया जो है वो काफी कम लॉन्च कर रहा है अपने सैटेलाइट्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सपोज एग्जांपल लीजिए, आपने साल में 2 ही लॉन्च किए हैं, लेकिन आपकी ह्यूमन कैपिटल सेम ही लग रही है, सब कुछ सेम लग रहा है, लेकिन आप 2 ही रॉकेट बना पा रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका प्राइस जो है लॉन्च करने का वो बढ़ जाता है। और उसके पीछे एक अदर भी रीजन है, इन्फ्लेशन। मान लीजिए आपको स्टील की जरूरत है, स्टील की यूजुअली ज्यादा जरूरत नहीं होती, टाइटेनियम वगैरह की भी यूज होती है जरूरत। एंड मान लीजिए स्टील, एक एग्जांपल देखिए बता रहा हूँ कि एक आज अगस्त का टाइम है, वो अभी मान लीजिए 200 या 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो मान लीजिए। अगर आप अभी 10 रॉकेट बना रहे हैं, आप बहुत ज्यादा आपके पास डिमांड है, आप तुरंत थोक में खरीद ले रहे हैं एंड तुरंत बना दे रहे हैं रॉकेट को, और वहीं पे अगर आप 2 बना रहे हैं बस, तो वो क्या होगा कि आपने अभी कम लोहा खरीदा या कम स्टील खरीदा, वो आपको 300 रुपए का पड़ा। लेकिन आप बाद में दूसरा बनाएंगे या बाद में आप अलग से रॉकेट बनाएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि आपको वो जो प्राइस है उसका बढ़ चुका होगा, स्टील या जो भी मटेरियल होगा, तो उसकी वजह से भी दाम बढ़ता है। और दूसरी चीज, आपने ह्यूमन कैपिटल तो आपने उसको उतना ही पे किया, और उसका जो कॉस्ट है वो आपका सेम ही है ह्यूमन कैपिटल का, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं सब फिक्स सैलरी पे ही होते हैं। तो आपने उनसे कम करवाया और उसी में आप ज्यादा काम करवा सकते थे। इस वजह से वो जो इंडिया के जितने भी सैटेलाइट मिशन है, जितने भी लॉन्च व्हीकल है, वो बहुत महंगे पड़ रहे हैं इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी हमारी जो पेलोड कैपेसिटी कम होने की वजह से क्या हुआ कि इसरो भी स्पेस एक्स के पास गया अपना GSAT-N2 लॉन्च करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेट था वो 4700 केजी था। और अगर हम देखेंगे हमारा जो सबसे बेहतरीन लॉन्च व्हीकल है उसकी जो कैपेसिटी है, ये देखिए LVM-3 मार्क 3 की जो है कैपेसिटी है वो मात्र 4000 केजी है, और हमें भेजना था 4700 केजी, तो 700 केजी ज्यादा था, तो हमें फैल्कन 9 के पास जाना पड़ा। और जिसकी वजह से इसरो ने फॉरेन कंट्री का यूज किया। इवन दो इतनी कैपेसिटी का जो लॉन्च व्हीकल है इसरो यूरोप के पास भी नहीं है, ये है स्पेस एक्स के पास। और एक जो प्राइवेट सेक्टर भी है जिसने सबसे बड़ी सैटेलाइट बनाई अभी तक की 190 केजी की, जिसका नाम था गैलेक्सी आई, वो भी फैल्कन 9 के पास गया, स्पेस एक्स के पास गया, वो भी फैल्कन 9 से ही लॉन्च हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इस कंपनी को जो गैलेक्सी आई
सैटेलाइट है उसको छोड़ने के लिए इसरो के पास भी गए थे, लेकिन इसरो के पास वो स्लॉट खाली था नहीं, जिसकी वजह से उस कंपनी को जाना पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए कहीं ना कहीं यूएसए का डोमिनेंस है पूरे स्पेस सेक्टर में। अगर आप देखेंगे स्पेस एक्स की जो कंपनी है उसका जो मार्केट शेयर देखेंगे वो 75% है वर्ल्ड के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और वहीं आप इंडिया का देखेंगे तो मात्र 2 से 3% है, 2% है, 2% से कम है। अभी कह रहे हैं कि 2030 तक जाएंगे तो अराउंड 10% के पास हो जाएगा, लेकिन वो बाद की बात है, लेकिन अभी 2% से कम है। वहीं आप स्पेस एक्स की देखेंगे तो अराउंड 75% है, जिसकी वजह से यूएसए इस चीज को वेपनाइज कर सकता है एंड यूएसए किसी कंट्री का भी आर्म ट्विस्ट कर सकता है, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सैटेलाइट की भी लाइफ होती है। एक टाइम पे वो सैटेलाइट खराब हो जाती है और दूसरी सैटेलाइट हमको लॉन्च करना पड़ता है, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए हो, चाहे वो वेदर सेंसिंग के लिए हो, या चाहे वो मिलिट्री पर्पस के लिए हो, सब चीज के लिए। तो डोमिनेंस यूएसए का बहुत ज्यादा है, तो इंडिया को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप सोचेंगे अभी तो हमने प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए किया, देखिए अगर आपको डेटा दिखाऊं, जो इन स्पेस जो है हमारी, जो प्राइवेट सेक्टर को होल्ड करती है, उसने 30 लॉन्च जो है ना उसने डिसाइड किए थे जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक, लेकिन हम लोगों ने कितने लॉन्च किए, मात्र 5 ही लॉन्च किए। लेकिन हम काफी ज्यादा पीछे हैं। अगर आप देखेंगे तो हम बाद में फ्यूचर में अगर हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो इसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और हम फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ सकती है एंड फ्यूचर में हम लोग जो है डोमिनेट कर पाएंगे और जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा अभी पहला जो है स्काई रूट का प्राइवेट सेक्टर का लॉन्च व्हीकल लॉन्च हुआ था लो अर्थ ऑर्बिट में। जो स्काई रूट जो एरोस्पेस जो कंपनी है हैदराबाद की, उसने लॉन्च करके साबित कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर है वो लॉन्च कर सकता है। और पूरी दुनिया के अंदर 2 ही कंट्री थी, यूएसए और चाइना, जहां पे प्राइवेट सेक्टर इन चीजों को लॉन्च कर सकती थी। अब इंडिया भी उसके अंदर आ चुका है, तो इससे साफ पता चलता है कि इंडिया अपने उस पर काम कर रहा है और फ्यूचर में धीरे धीरे हम लोग इस कॉस्ट को कम कर लेंगे एंड और कहीं ना कहीं अपने मार्केट शेयर को भी बढ़ा लेंगे स्पेस इकोनॉमी के अंदर। तो इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।